हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, सेक्शन फॉर्मूला। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला है क्या? हमें पता है कि कोई भी लाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है। सो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब हमें किसी लाइन का इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट पता होता है, सो वो होता है हमारा लाइन सेगमेंट। मतलब जिस पर लाइन शुरू हो रही है और जिस पॉइंट पर लाइन ख़त्म हो रही है, हमें उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता होंगे तो वो हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। अब सेक्शन फॉर्मूला है क्या? जो सेक्शन फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, इंटरनली या एक्सटर्नली। मतलब हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सिंपली अगर आप इजी लैंग्वेज में समझें, किसी भी लाइन पर हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो उस लाइन को डिवाइड करता है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इस लाइन पर, ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। रेशो कुछ भी हो सकता है, हमें वो रेशो दिया होगा कि सपोज़ 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, या 1:1 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। सो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये कितने टाइप का होता है? ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल डिवीज़न और एक होता है एक्सटर्नल डिवीज़न। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीज़न क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या है ना कि इसमें एक स्पेशल केस भी है हमारे पास। है ये इंटरनल डिवीज़न ही जो हम स्पेशल केस में डिस्कस करेंगे, बट इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट। मतलब वो पॉइंट जो लाइन को इक्वल रेशो में डिवाइड करता है, सेंटर पॉइंट है। मान लीजिए ये कोई लाइन है और ये वो पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये इस लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये मिड पॉइंट है। सो एक केस हम ये पढ़ेंगे। सो टोटल हम 3 केस पढ़ेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल और एक स्पेशल केस। सो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल डिवीज़न ऑफ विद सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सो ये इंटरनल डिवीज़न है क्या? इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पर हमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दिए हुए हैं। अब 2 पॉइंट दिए हैं हमें, ए और बी। ये क्या है हमारा? ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2 y2। अब क्या दिया है यहाँ पर कि जो P पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन को M और N के रेशो में डिवाइड करता है। मतलब AP रेशो PB या BP आप इसको कह सकते हैं, वो क्या है? M/N। और हमें निकालना क्या है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमने मान लिया सपोज XY, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। सो इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? P = mx2 + nx1 / m+n, और y के लिए my2 + ny1 / m+n। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। अब आपको इसे देखने से लग रहा होगा कि ये बहुत ही टफ है इसको याद करना। इसको हम कैसे याद करेंगे? बहुत ही ईजी है इसको याद करना एक्चुअली। बस एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए, जो न्यूमरेटर है उसमें m/n में पहले में देखना है, ये इसको डिवाइड कर रहा है लाइन को। सो जो m है इसके साथ हम क्या लेंगे? पॉइंट B के कोऑर्डिनेट लेंगे। सो सबसे पहले हम x निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो m है उसके साथ हमें x2 लेना है, B का कोऑर्डिनेट लेना है, और जो n है मतलब B के पास वाला रेशो है उसके साथ हमें
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लेने हैं, 1 वाला कोऑर्डिनेट लेना है। सो यही हमें y में करना है। y के साथ मतलब जब हमें y कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो सेम करेंगे हम, m और n हमारे कोफिशिएंट रहेंगे, और m के साथ लेंगे हम y2 और n के साथ लेंगे हम y1। देखिए यही लिखा है फॉर्मूला में, mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, डिनोमिनेटर में दोनों में सेम आएगा m प्लस n। y कोऑर्डिनेट के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे, एक्सटर्नल डिवीज़न। एक हमने इंटरनल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीज़न के बारे में। अब ये एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है? एक्सटर्नल से क्या समझ आ रहा है आपको कि पॉइंट इस लाइन के कहीं बाहर होगा, पर अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट जो है इसी लाइन पर पड़ेगा। इस केस को हम बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीज़न। सो एक्सटर्नल डिवीज़न में भी सेम होगा, हमारे पास रेशो वही m और n में डिवाइड करेगा, और a और b के कोऑर्डिनेट हमें दिए होंगे और पॉइंट p के कोऑर्डिनेट हमें निकालने होंगे। अब फॉर्मूला वही सेम रहेगा जैसे हमने प्रीवियस इंटरनल डिवीज़न में पढ़ा है, यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पर क्या था, ये p पॉइंट कहीं यहाँ लाई करता था, सो उस केस में हमने इनको ऐड किया था। अब ये p पॉइंट जो है बाहर लाई कर रहा है, तो अब क्या करेंगे हम, ये पूरा डिस्टेंस है m और ये इतना डिस्टेंस है n, तो अब क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे फॉर्मूला में, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अब क्या है, m के साथ आपको पता है क्या लेना है, m के साथ 2 वाला कोऑर्डिनेट लेना है पॉइंट b का, और n के साथ क्या लेना है, 1 वाला कोऑर्डिनेट लेना है पॉइंट a का। सो देखिए वही हमने किया है, mx2, वहाँ पर भी यही किया था, बस वहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर प्लस किया था, यहाँ पर हम माइनस करेंगे। सो mx2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस n। x के लिए हम x वाले कोऑर्डिनेट लेंगे, y के लिए y वाले लेंगे, ये बस ध्यान रखना है। और y के लिए क्या हो जाएगा, सेम m के साथ y2 वाला कोऑर्डिनेट, n के साथ y1 वाला कोऑर्डिनेट, और डिनोमिनेटर में भी सेम माइनस आएगा, m माइनस n। सो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि ये रेशो हमें दिया होगा, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, और हमसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा जो उस लाइन को डिवाइड करता है इंटरनली या एक्सटर्नली। ये आपको क्वेश्चन को पढ़कर ही देखना होगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला जो है वो आप अप्लाई करेंगे। सो ये हो गया हमारा केस नंबर 2, जो कि था हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपना जो स्पेशल केस था मिड पॉइंट वाला। अब मैंने आपको बताया था जो मिड पॉइंट है वो एक तरीके का इंटरनल केस ही है, उसमें बस कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़र करती हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा चेंज फॉर्मूला में होता है। बाकी उस फॉर्मूला से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मिड पॉइंट से आप क्या समझते हैं कि मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट मतलब सेंटर में पड़ने वाला पॉइंट। सो हमें a के कोऑर्डिनेट पता है, b के कोऑर्डिनेट पता है, हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब जब आपको इतनी बात पता है कि ये सेंटर पॉइंट है, तो ये लाइन दोनों इक्वल होंगे। सपोज़ ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। सो अगर इनका रेशो निकाला जाए, सो रेशो क्या होगा, 8/8, 1/1, वही क्वेश्चन में गिवन है, 1/1 मतलब 1:1। सो अब हमारा इंटरनल वाला फॉर्मूला जो है वो क्या था, P = x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। x के लिए हमने क्या लिखा था, x वाले कोऑर्डिनेट, तो m के साथ क्या आएगा, x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या आएगा, m y2 प्लस n y1, n के साथ 1 वाला कोऑर्डिनेट आएगा और m के साथ y2 वाला कोऑर्डिनेट आएगा अपॉन m प्लस n। अब हमारे पास m की भी वैल्यू है 1 और n की भी वैल्यू 1 है। सो इस फॉर्मूला में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यही फॉर्मूला आएगा। m की जगह आपने 1 रखा, n की जगह 1 रखा, यहाँ पर भी और यहाँ भी। सो क्या आएगा, P = आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। यही था हमारा फाइनल फॉर्मूला जो कि था मिड पॉइंट के लिए। जब आपको क्वेश्चन में ऐसे देता है
कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए जो कि एक लाइन सेगमेंट को मिड में, लाइन सेगमेंट के मिड में पड़ता है या फिर सेम रेशो में डिवाइड करता है। तो आपको उसको देखकर ही समझ जाना है कि ये कौन सा केस है। सेम रेशो मतलब m=n और m=n मीन्स केस नंबर हमारा थर्ड, जो कि एक स्पेशल केस है जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेक्शन फॉर्मूला जो आज हमने डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने इसमें पढ़ा है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला हम क्यों निकालते हैं, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। वो कोई भी रेशो हो सकता है। सो हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के 3 मेथड्स हमारे पास हैं। क्वेश्चन हमारे पास 3 तरीके से आ सकता है, एक होगा इंटरनल, एक होगा एक्सटर्नल और एक होगा मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।